आज हम लोग जावा में जो उप्स हम लोग का जो चल रहा था सीरीज, उस सीरीज में हम लोग ने देखा था डेटा इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो सारा चीज हम लोग ने कवर किया था। ठीक है, अब जैसे हम कवर किए थे हम लोग क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, समझे, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ठीक है, इस दिस कीवर्ड क्या होता है, जितना भी टॉपिक था सब कवर किए थे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी हम आपको बनाए थे। अब हम लोग उप्स का नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है उप्स का, और इससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझते क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल करता क्या है और होता क्या है। ठीक है, चलो यहां पे समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करने के लिए कोई बोले तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करो, जैसे इट कॉल्ड द सिंगल इंटरफेस, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, सिंगल इंटरफेस। ठीक है, और मल्टीपल ऑपरेशन क्लियर है, या फिर मल्टीपल फॉर्म आप बोल सकते हो, मल्टीपल फॉर्म क्लियर है। अब सिंगल इंटरफेस का मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले। सिंगल इंटरफेस का मतलब होता है कि आपका जो नेम रहेगा, जो ऑब्जेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसका जो नेम आप दोगे वो कभी नहीं बदलेगा, एक ही नाम, दैट इज कॉल्ड द सिंगल इंटरफेस। ठीक है, और मल्टीपल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको वही नाम का जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अलग अलग ऑपरेशन बिहेवियर परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट आपका बिहेव बदल दे। ठीक है, कि अगर इस सिचुएशन में कुछ अलग काम कर रहा है, ऐसा सिचुएशन आया तो कुछ अलग काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि भाई उसका जो ऑपरेशन है ना वो अलग अलग हो सकता है, फॉर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए हम इसको सिंगल लाइन में डिफाइन क्या करते हैं, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फॉर्म। क्लियर है, अब इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई लड़का है, ठीक है, अब इसका नाम जो है ना, मान लो इसका नाम राम है। क्लियर है, अब राम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम किसी टीचर के पास गया तो यहां पे राम का जो बिहेव है ना वो एक स्टूडेंट जैसा है। क्लियर है, किसके जैसा, स्टूडेंट जैसा है। अगर राम जो है अपने फ्रेंड के पास गया है तो यहां पे इसका जो बिहेव है ना वो फ्रेंड जैसा है। क्लियर है, और राम के पास अगर राम जो है अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो यहां पे इसका बिहेव जो है चाइल्ड जैसा है। क्लियर है, अब बताइए, अब राम जब टीचर के पास है तो स्टूडेंट जैसा बिहेव कर रहा है, राम जब अपने फ्रेंड के पास है तो फ्रेंड जैसा बिहेव कर रहा है, राम जब अपने पेरेंट के पास है तो चाइल्ड जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर है, लेकिन नाम तीनों जगह पर वो सेम रखा, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग भी करते हैं सब जगह। अगर मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके सामने दिन भर कोई टीचर बैठा हुआ है तो आपका बिहेव नहीं बदलेगा। ठीक है, आपका बिहेव क्या रहेगा, स्टूडेंट जैसा ही रहेगा। बिहेव तभी बदलता है जब आपका जगह बदले, आर्गुमेंट बदले। क्लियर है, समझे, देखिए यहां पे जैसे अगर राम को आर्गुमेंट में कोई टीचर मिला ना तो आपका क्या हुआ, राम जो हुआ वो स्टूडेंट जैसा बिहेव करने लगा। आर्गुमेंट में अगर उसे फ्रेंड मिल गया तो उसका बिहेव क्या हो गया, बदल के वो फ्रेंड जैसा बिहेव करने लगा। और राम के आर्गुमेंट में अगर पेरेंट्स मिले तो उसका आर्गुमेंट फिर से बदल के वो चाइल्ड जैसा बिहेव करने लगा। तो आर्गुमेंट का ही सारा खेल होता है। क्लियर है, आर्गुमेंट जैसा मिलता है आपको वैसा एक्शन को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल और जनरल लाइफ का फिर और एग्जांपल को समझते हैं। देखो यहां पे जैसे मान लो सपोज करो, जैसे क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे, जैसे वहां पे एक रविंद्र जडेजा एक प्लेयर है। ठीक है, अब यहां पे समझो रविंद्र जडेजा जो प्लेयर है, अब इसको जब आपके पास हाथ में इसको जब बॉल मिलता है ना तो ये बॉलिंग करता है। बात को समझना यहां पे, जब आर्गुमेंट के रूप में जब इसे हम बैट देते हैं तो बैटिंग करता है, और जब हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो ये फील्डिंग करता है। बताओ, लेकिन जब बॉलिंग कर रहा है वहां पे भी रविंद्र जडेजा नाम है, जब बैटिंग कर रहा है वहां पे भी रविंद्र जडेजा नाम है, और जब फील्डिंग कर रहा है तो वहां पे भी नाम रविंद्र जडेजा ही है। तो नाम ये कभी नहीं बदला, लेकिन उसका ऑपरेशन बदल रहा है। ठीक है, तो रविंद्र जडेजा ना आप बोल सकते हो, रविंद्र जडेजा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड ऑब्जेक्ट है। वो अलग अलग फॉर्म को काम कर रहा है, अलग अलग ऑपरेशन को काम करता है, परफॉर्म करता है जब उसे अलग अलग आर्गुमेंट मिलता है तब। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन। क्लियर है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग कि आपका
जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे यहां पे कि जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंटेशन जो है हम लोग का किस तरह से होगा। देखो, तो जावा में दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होगा। जो पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रिंसिपल है जावा में, वो दो तरह का आता है। पहला जो आएगा आपके पास वो आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, क्लियर है। और दूसरा जो पॉलीमॉर्फिज्म जो आता है ना, वो आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्लियर है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जहां पे कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर होगा, क्लियर है, कौन सा ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा, ये प्रोग्राम कंपाइल करे उसी समय पता चल गया है। दिस इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्लियर है, पहले ही सेट होता है। और जब प्रोग्राम रन करे तब पता चले कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा ऑपरेशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, समझे, उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वो कंपाइल टाइम में नहीं पता चलता है। ठीक है, अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए थोड़ा हम लोग अलग प्रिंसिपल भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। वहां पे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे टूल हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका जो टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, दैट इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं उसको, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, क्लियर है। अब समझो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल आता है, दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरराइडिंग। वो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग का और एक कंसेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आराम से कोई पूछता है कि डिफरेंस क्या है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में। हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग जो है अभी का टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन कर देंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। देखो, तो इसमें आपके पास जो है मेथड ओवरलोडिंग टूल होता है। मेथड ओवरलोडिंग में भी आपके पास दो टूल है जावा में जहां पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो आप जनरल मेथड जो है, दैट इज कॉल्ड द जनरल मेथड आप बात कर सकते हो, और एक आपका होता है कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, मतलब जनरल मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो बात करना होगा ये दोनों में अंतर क्या है और किस तरीका से यूज करते हैं और कब यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को किस तरीका से हम लोग यूज करेंगे। चलो अब यहां तक आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग में जनरल मेथड को ओवरलोड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग को किस तरीका से काम किया जाएगा। देखो यहां पे सबसे पहले तो हम लोग यहां पे जान जाए कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। ठीक है, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग होता क्या है समझो। यहां पे सबसे बेस्ट तरीका है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आप अगर जावा पढ़ो यहां भी मिलेगा आपको, अगर C++ पढ़ो वहां भी मिलेगा आपको मेथड ओवरलोडिंग, क्लियर है। मतलब मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है उस सब में मेथड ओवरलोडिंग ही टूल होता है जिसके थ्रू इंप्लीमेंट करता है पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म उप्स का एक आइडिया था कि आपको कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो अलग एक ही नाम से अलग अलग ऑपरेशन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अब बताओ, सब लोग को पता होगा कि मेथड होता क्या है। मेथड जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेथड है सम नाम का, क्लियर है, इसको हम दो आर्गुमेंट दिए, इन टाइप का ए दिए और इन टाइप का क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। ठीक है, और इसको बोले कि भाई आप मुझे दोनों नंबर का सम करके हमें रिटर्न कर देना। ठीक है, तो अब इसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो सम क्या हुआ, एक मेथड हुआ। ठीक है, फंक्शन हुआ। C++ के भाषा में बोलो तो फंक्शन है, जावा के भाषा में बोलो तो आपका क्या है, मेथड है, क्लियर है। अब यहां पे समझो, तो ये जो मेथड जो आपने बनाया सम मेथड, ये कितना आर्गुमेंट ले रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है। एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का है और एक आर्गुमेंट और इंटीजर टाइप का है, दोनों इंटीजर टाइप का ही आर्गुमेंट है, क्लियर है। अब यहां पे समझो, यहां पे अगर इस सम मेथड को हम कॉल करेंगे सम करने के लिए, तो मान लो कि हम जावा है तो किसी न किसी क्लास में होगा। ठीक है, चलो किसी क्लास में होगा, उसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। चलो अभी इसको कॉल करते हैं। जैसे हमने कॉल किया सम मेथड को आर्गुमेंट दिए 10 और यहां पे हमने आर्गुमेंट दिया 12, दो आर्गुमेंट दिए। तो सम मेथड 10 को अपने पास बुला लिया कि भाई ए में आ जाओ और 12 को अपने पास बुला लिया कि बी में आ जाओ। तो ए और बी का ये सम करेगा और मुझे रिटर्न करके इसको दे देगा। मान लो ये रिसीव कर लिया किसमें, आर में, आ गया सम। अब इसी सम मेथड को हमें क्या लगा कि हम सम मेथड को 3 आर्गुमेंट देते हैं, क्लियर है। जैसे हमने दिया 20,
25 और यहां पे 30, ठीक है। अब ये सम मेथड कह रहा है हम कॉल नहीं होंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 आर्गुमेंट वाले हैं और आप मुझे 3 आर्गुमेंट देके कॉल कर रहे हैं, तो हम कॉल होंगे नहीं। क्लियर है? तो मतलब ये स्पेसिफिक मेथड हो गया सम करने का कि जो 2 इंटीजर पे ही क्या करेगा, काम करेगा। बात समझे? 2 इंटीजर पे ही क्या करेगा, काम करेगा। अगर हम इसे इंटीजर 2 से अलावा ज्यादा इंटीजर देंगे या 2 से कम इंटीजर देंगे तो ये मेरा सम नहीं करेगा। क्लियर है? हम इसको बोलेंगे 2 फ्लोट नंबर का सम कर दो, जैसे हमने इसको कॉल किया कि सम करो यहां पे 2.5f को और 6.5f को। अगर ऐसे सम करो तो ये भी कॉल नहीं होगा, ये भी कॉल नहीं होगा। इस समय फिर से सम मेथड का है कि भाई नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीजर दोगे तो मेरा काम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, अगर नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि उसका कहता है कि भाई मेरा सिर्फ एक ही डिफिनेशन लिखा हुआ है और हम सिर्फ एक ही डिफिनेशन के लिए ही रन करेंगे जब आप मुझे आर्गुमेंट दोगे तब। बात समझे? क्लियर हो रहा होगा? अब यहां पे समझो, यहां पे अब क्या कहता है यहां पे कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट नहीं होता, मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं होता, तो हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ता दूसरा नाम से, जो हमको बोलते हैं कि सम ऑफ 3 नंबर। तब जाके मेरा 3 आर्गुमेंट वाला लेता। जैसे अगर हम बना दिए यहां पे कि इन टाइप का रिटर्न करे और फंक्शन का नाम रख दिए सम ऑफ यहां पे 3 नंबर करके रख दिए और इसको हम आर्गुमेंट दिए यहां पे इंट ए, इंट बी और इंट सी। क्लियर है? तब जाकर ये दूसरा फंक्शन हो। अगर 3 नंबर का सम कराना हो तो हम ये फंक्शन को नहीं कॉल करेंगे, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए हो गया। हमें कॉल करने के लिए इसको, इस नाम का फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 3 नंबर का क्या होगा, सम होगा। अगर हमको 2 फ्लोट नंबर का सम करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि हमें फ्लोट टाइप का रिटर्न टाइप रख लेते हैं और यहां पे फंक्शन का नाम रख देते हैं सम ऑफ फ्लोट। क्लियर है? और यहां पे आपको क्या करना है कि आपको आर्गुमेंट देना है फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का हमने आर्गुमेंट दिया ए और एक और आर्गुमेंट दे दिए क्या, बी। इस तरह से दे दिए और यहां पे दोनों नंबर का सम कर लेगा ये। अब बताओ, ये एक पार्टिकुलर फंक्शन हो गया जो 2 इंटीजर का सम करेगा, एक पार्टिकुलर फंक्शन हो गया जो 3 इंटीजर का सम करेगा, आइए जो पार्टिकुलर फंक्शन हो गया जो क्या करेगा, 2 फ्लोट का सम करेगा। क्लियर है? अब यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी आपको कॉल करना होगा तो सम करने के लिए देखो तीनों का तीनों ऑपरेशन क्या है, सम का है। अब तीनों अलग अलग डेटा का सम है, सिर्फ ऑपरेशन सेम है। क्लियर? अलग अलग डेटा का सम है और ऑपरेशन सेम है। इस सिचुएशन में मेथड ओवरलोडिंग कहता है कि आप अलग अलग नाम का फंक्शन मत डिफाइन करो। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जो आपका यूजर है उसे अलग अलग नाम याद रखना पड़ेगा। कौन तीन डेटा का सम करने का कौन सा फंक्शन है, फ्लोट का सम करने का कौन सा फंक्शन, इंटीजर का सम करने का कौन सा फंक्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? समझे? तो ये प्रॉब्लम यहां पे आता है। मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कहा कि आप सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स क्या कर दो, डिफाइन कर दो। क्लियर है? आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, अलग अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है, डिफिनीशन सेम रखो। इससे फायदा क्या होगा कि सामने वाला जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो सम ही फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। नाम तो हम बदल नहीं रहे हैं, तो सम ही फंक्शन को क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, वो कॉल करेगा। इस केस में क्या होगा कि उसको बहुत अच्छे से अच्छा अंदर से ये लगेगा कि एक ही फंक्शन सब काम कर रहा है, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं है। अब ही बताओ, अगर हम रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बैटिंग करने आता है, तो उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बैटिंग का भी है। अगर उसको बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग का भी इंस्ट्रक्शन उसके पास है, फील्डिंग कर रहा है तो फील्डिंग भी उसको करने आता है, इसलिए कर रहा है। अगर किसी क्रिकेटर को नहीं आता है बैटिंग करने तो बैटिंग कैसे करेगा, वो पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। क्लियर है? वही चीज होता है कि अगर सम फंक्शन से आपको सम फंक्शन का से 3 ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तीनों अलग अलग डेटा के ऊपर, तो इस केस में 3 ऑपरेशन के लिए तीनों का इंस्ट्रक्शंस तो लिखना पड़ेगा ना, तीनों इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। नाम क्या रखा गया, मेथड ओवरलोडिंग। कि मतलब जो मेथड पहले एक काम कर रहा था अब उसको मल्टीपल काम दो। ठीक है? बस काम का जो नेचर है वो सेम रखना होगा। सेम नेचर मतलब कि अगर सम करने वाला फंक्शन को सम ही करवाना है, उससे मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना है, बस अलग अलग डेटा के ऊपर सम कर सके। जो कि पहले क्या होता था, बिफोर मेथड ओवरलोडिंग, बिफोर पॉलीमॉर्फिज्म, क्या हो रहा था कि आपको अलग अलग नाम रखना पड़ता था सम ही करने के लिए। इंटीजर का सम का फंक्शन का अलग नाम है, फ्लोट का सम का फंक्शन का अलग नाम है, और आपके पास 3 इंटीजर के लिए अलग नाम है। बताइए, तो मतलब 10 टाइप का अगर हमको डेटा का सम करना हो तो हमें 10 नाम का अलग अलग फंक्शन को याद रखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और देन उसे कॉल भी करने में दिक्कत है, सबका नाम भी तो याद रखना पड़ेगा।
और यहाँ बस अब यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज करके हम अपना उसका बिहेवियर बदल सकते हैं। तो जैसा आर्गुमेंट देगा फंक्शन चेक करेगा कि भाई हाँ इस बिहेवियर का है मेरे पास आर्गुमेंट, है तो है, काम करेगा, वो कॉल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। अब देखो अगर इसी चीज को मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लगाकर अगर हम इसको सोल्व करते तो हम कैसे करते, मान लो जावा में करना है तो चलो, तो हम एक क्लास बना लिए, ठीक है, क्लास हम बना दिए, मान लीजिए सिंपल सा क्लास है एबीसी, कुछ भी नाम रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और इस एबीसी क्लास के अंदर हम एक फंक्शन रख रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न कर रहा इंट, क्लियर है, फंक्शन का नाम है सम, और इसको हम आर्गुमेंट दे रहे हैं इंट ए और इंट बी, दो आर्गुमेंट का, क्लियर है। और यहां पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने मतलब कि हम यहां पे एक इन टाइप का हम आर ले लेते हैं और आर इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको हम रिटर्न करवा लेते हैं किसको, आर को, क्लियर है, रिटर्न कर दिया आर। अब यहां पे हम अगला फंक्शन को देखते हैं। अब अगला फंक्शन भी हम सम नाम का ही बनाएंगे और हमें दो फ्लोट नंबर का भी सम करवाना है। दो फ्लोट नंबर का सम कराने के लिए हम क्या रख ले, रिटर्न टाइप फ्लोट रख ले, और यहां पे हम रख लिए सम, और यहां पे हम रख ले फ्लोट, और यहां पे आपका एक रख लेते हैं आर्गुमेंट का नाम ए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक रख लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का रख लेते हैं बी, क्लियर है, यहां पे दो रख लिए। और यहां पे जो हम इसका जो लोकल वेरिएबल लिए आर वो रखेंगे फ्लोट टाइप का, कि फ्लोट का सम आपको फ्लोट ही में आएगा, और देन ए प्लस बी, और यहां पे रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न करवा लीजिए किसको भाई, आर को, क्लियर है। अब यहां पे ये भी हो गया। चलो इसी क्लास के अंदर हम एक और फंक्शन रख लेते हैं जिसका नाम है रिटर्न करेगा इंट, फंक्शन का नाम है सम, और यहां पे जो है तीन आर्गुमेंट लेने वाला है, इंट ए और इंट क्या बी और इंट सी, क्लियर है, समझे। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आप देख सकते क्या हो, हम यहां पे भी इंटीजर टाइप का आर ले लिए, आर इक्वल टू यहां लिखे ए प्लस बी प्लस क्या सी, क्लियर है। और यहां पे हम बोले कि भाई रिटर्न कर देना किसको, आर को, ये भी हो गया। चलो एक और बार हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, कि एक फंक्शन है जिसका आर्गुमेंट हम फ्लोट, फंक्शन का नाम रख लिए सम, और यहां पे हम क्या कर दिए, यहां पे कि भाई हम तुमको एक इंटीजर देंगे और एक फ्लोट देंगे, क्लियर है, दो आर्गुमेंट, क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे समझो, अब यहां पे हम रखते हैं इन टाइप का, नहीं सॉरी फ्लोट टाइप का रखते हैं आर, और आर इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर है, बात समझे। इंटीजर को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्लोट में, आराम से, कोई दिक्कत है, दो एक इंटीजर और एक फ्लोट का सम करोगे तो ऑफकोर्स रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। अब यहां पे रिटर्न करवा लेते हैं किसको, आर को, क्लियर है। चलो हम अपना क्लास को बंद कर देते हैं। अब यहां पे देखो, अब इस क्लास के अंदर, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मेरे पास एक ही फंक्शन है जिसका मल्टीपल डिफिनीशन है। सम फंक्शन दो आर्गुमेंट वाला भी है, सम फंक्शन दो फ्लोट वाला भी है, सम फंक्शन तीन आर्गुमेंट वाला भी है, तीन इंटीजर वाला, और सम फंक्शन एक इंटीजर और एक फ्लोट का भी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। हम सम फंक्शन को ओवरलोड किए, सम फंक्शन क्या किए, ओवरलोड किया गया, क्लियर है। कितने बार, 4 बार ओवरलोड किया, और हम चाहे तो और भी करवा सकते हैं, ठीक है, जैसा हमारा नीड है तो उस हिसाब से, क्लियर है। चलो अब यहां पे सम फंक्शन को ओवरलोड करने से फायदा क्या मिलेगा। अब देखो इंटरनली तो हमें तो इसको किसी को दिखाना है नहीं, जब सामने वाला इसको कोई कॉल करेगा तो सम ही नाम का फंक्शन को हमेशा कॉल करेगा, उसको दो इंटीजर देगा वो भी काम कर जाएगा, और फ्लोट देगा तो भी कॉल कर जाएगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब ओवरलोड करते हो तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी ओवरलोड करो यहां पे, ठीक है, तो सिचुएशन ओवरलोडिंग का ये देखो कि क्या जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या उसका नेचर सेम है। ओवरलोडिंग वहीं पे लगा सकते हो आप कि ऑपरेशन का नेचर सेम होना चाहिए, बस डेटा का टाइप अलग अलग होना चाहिए, क्लियर है। मतलब सेम ऑपरेशन अलग अलग डेटा के ऊपर परफॉर्म करना हो तब हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं। पहला सिचुएशन समझ में आ रहा है, जैसे यहां पे हमें सम ही करना था, दो इंटीजर का, दो फ्लोट का, तीन इंटीजर का, तो दूसरा सिचुएशन सेम सिग्नेचर का फंक्शन आपको नहीं रखना है क्लास के अंदर, सेम सिग्नेचर का मेथड। अगर हम इसी के अंदर हम यहां पे क्या रख लिए कि एक फंक्शन रख लिए सम नाम का इंट, और वहां उसको भी आर्गुमेंट दो ही इंटीजर दे रहे तो ये अलाउ नहीं करेगा। आप मल्टीपल मेथड रखो लेकिन सबका सिग्नेचर चेंज होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है सर सिग्नेचर चेंज होने का क्या मतलब है। सिग्नेचर चेंज होने का मतलब होता है तीन चीज। पहला टाइप चेंज होना चाहिए, टाइप चेंज होना चाहिए मतलब आर्गुमेंट का जो टाइप है इंटीजर है तो इंटीजर हो गया, अगला बार फ्लोट, अगला बार डबल, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर संख्या में चेंजेज होना चाहिए, जैसे अगर दो इंटीजर है चलेगा,
एक इंटीजर वाला चलेगा, 3 इंटीजर का तो अलग अलग होगा, एक इंटीजर वाला अलग हो गया, 2 इंटीजर वाला अलग हो गया और 3 इंटीजर वाला अलग हो गया। तो आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट में भी चेंजेस करके आप ओवरलोड कर सकते हो। और तीसरा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है कि आप आर्गुमेंट का जगह बदल को भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मान लो यहां पे देखो, यहां पे हम इंट ए और इंट फ्लोट, इंट ए हो गया, मतलब पहले इंटीजर और फिर बाद में फ्लोट। अगर हम चाहें तो इसी सम फंक्शन को पहले फ्लोट कर दे और फिर बाद में क्या कर दे, इंटीजर कर दें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, भी आपको ओवरलोड हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आप इसको जगह को इधर उधर करके भी क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हैं। क्लियर है? मैं समझ में आ रहा हूं? आर्गुमेंट का प्लेस बदल दो, अगर इंट और फ्लोट है तो फ्लोट और इंट कर दो, चलेगा, उसमें भी ओवरलोड। 3 सिचुएशन है जिसमें आप ओवरलोड कर सकते हैं। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज करना है। क्लियर है? दूसरा, टाइप ऑफ आर्गुमेंट बदल सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं बदलना है तो एटलीस्ट सिग्नेचर चेंज तभी होगा जब आप उसका जगह बदलो, स्पेस एक्सचेंज कर दो, स्वैप कर दो। क्लियर है? एक इंटीजर फ्लोट है तो फ्लोट और इंट कर दो, ये चलेगा। क्लियर है? याद रखना, रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, मेथड ओवरलोडिंग में। अगर इसका इंट है और अगर अगला बार फ्लोट रखे हो, इस सब का कोई मतलब नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ मेथड ओवरलोड में सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन होता है, आर्गुमेंट। क्लियर है? तो आर्गुमेंट ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आर्गुमेंट बदलोगे तब ये सिग्नेचर बदलेगा। आर्गुमेंट बदलने में 3 चीज होता है जो कि हम बता चुके हैं। क्लियर है? तब जाके सेम सिग्नेचर का भूल कभी मत रखना, एरर थ्रो कर देगा। ठीक है? सेम सिग्नेचर का भूल कभी नहीं रखना है, कहां, इसके अंदर। क्लियर? तब नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है? यहां तक क्लियर होगा। अब बात करें इसको कॉल कैसे करेंगे। अब कॉल करने के लिए आपको पता है क्लास का मेथड है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कोई भी मेरा स्टैटिक मेथड नहीं है। तो मान लो इसको मेन मेथड में मुझे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है? तो अगर मेन मेथड में मुझे कॉल करना है तो मान लो इस क्लास का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलो, तो एबीसी क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। किधर एबीसी क्लास क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, जिसका नाम रख लेते हैं O1 इक्वल टू न्यू एबीसी। चलिए, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे देखिए, अब हम लिखते हैं यहां पे एक इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, जिसमें रिजल्ट को हम रिसीव करेंगे। एक्स इक्वल टू हम लिखे O1 डॉट सम फंक्शन। क्लियर है? और यहां आर्गुमेंट दिए 10, 15 और 20। कितना आर्गुमेंट दिए, 3 आर्गुमेंट ना। तो ये अपने आप इसको कॉल करेगा, इस डिफिनेशन को। वो देखेगा कंपाइल टाइम में सेट हो गया भाई, ये वाला कॉलिंग इसको कॉल करेगा, इस डिफिनेशन सम फंक्शन का इस डिफिनेशन को क्या करने वाला है, कॉल करने वाला है। क्योंकि जितना आर्गुमेंट पास किया है, जिस टाइप का पास किया है, वो यही वाला डिफिनेशन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्लियर है? फिर हम लोग यहां पे आते हैं, एक्स इक्वल टू हमने लिखा O1 डॉट यहां पे सम फंक्शन, और यहां पे हम दिए 2 आर्गुमेंट 10 और 15। अब कॉस देखो, 2 आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है। तो ये वाला डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा इस बार। क्लियर है? अब यहां पे हम कॉल किए एक्स इक्वल टू O1 डॉट, यहां पे हमने क्या किया, सम फंक्शन को कॉल किए, और यहां पे दिए 2.5f और 6.5f। क्लियर है? तो 2 फ्लोट वाला दिया, तो 2 फ्लोट वाला भी अवेलेबल है। क्लियर है? और हम यहां पे कॉल किए एक्स इक्वल टू O1 डॉट, यहां पे क्या लिखे, सम, और यहां पे पास किए यहां पे 6.5 और 8.8। अब इसमें एरर आ जाएगा, कॉल नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है, बात समझे, यहां पे बाय डिफॉल्ट जो है वो सेम चीज रखता है, डबल इज्यूम करता है। तो यहां पे डबल वाला कोई है, कोई ऐसा फंक्शन है सम फंक्शन का डिफिनेशन जो डबल आर्गुमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो बाय डिफॉल्ट डिसिमल वैल्यू जावा में क्या कंसीडर करेगा, डबल कंसीडर कर लेगा। तो इस केस में ये नहीं कॉल होगा। कॉल करना है तो आगे क्या लगा दो, इफ लगा दो, तब कोई दिक्कत नहीं, तब कॉल हो जाएगा। क्लियर है? समझे? तो जैसा आर्गुमेंट दोगे वैसा कॉल होगा, और आर्गुमेंट वो मैच करेगा। ठीक है? अगर नहीं रहेगा तो फिर से वही एरर आ जाएगा, भाई इस टाइप का मेथड वो डिफाइन नहीं करके रखे हुए। क्लियर है? चलो यहां पे देखो, हम यहां पे रख लेते हैं एक्स इक्वल टू, और यहां पे हम रखे O1 डॉट, यहां पे सम फंक्शन को कॉल किए, और यहां पे पहला बार दिए हम यहां पे 10 और दूसरा बार आर्गुमेंट दे दिए 5.5f। तो ऐसा जो डिफिनेशन है, कॉल होगा। ठीक है? अब यहां पे लिखे x इक्वल टू O1 डॉट, यहां पे सम, और यहां पे हमने दिया 20 और यहां पे 25। 2 आर्गुमेंट वाला भी है, ये भी कॉल होगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये वाला डिफिनेशन कॉल होगा इस केस में। क्लियर है? और यहां पे हम लिखे x इक्वल टू O1 डॉट, यहां पे क्या लिखे, सम फंक्शन को, और यहां पे हमने पास किया कितना, 20 और यहां पे 25, और यहां मान लो 20 और 35 कॉल कर लिए, यही वाला डिफिनेशन कॉल होगा। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जब तक आर्गुमेंट नहीं बदलेगा, बिहेवियर नहीं बदलेगा। सेम आर्गुमेंट बार बार डालते रहोगे, सेम ही फंक्शन बार बार क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है? चलिए हम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें, एकदम सेम यही प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देख लेते हैं वहां पे, कि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए यहां पे आ जाओ।
देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे रख लेते हैं पॉलीडेमो करके, ठीक है, पॉलीडेमो डॉट जावा करके रख लेते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है क्या, पॉलीडेमो। क्लियर है? चलिए बना लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर में हम सम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या रख लेते हैं, सम, और यहाँ पे आर्गुमेंट दिए इंट ए और इंट क्या दिए बी। क्लियर है? चलो, और यहाँ पे हम इन टाइप का क्या रख लिए, आर। अब यहाँ लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस क्या, बी, और बोलते हैं भाई रिटर्न कर दो आर को। रिटर्न किसको कर देगा, आर को हम इससे क्या करा देते, रिटर्न करा लेते हैं। क्लियर है? चलो, एक डिफिनेशन हो गया। देन अब हम इसी को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आर्गुमेंट बदलते रहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम कंट्रोल भी 3-4 ओवरलोड करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इसका आर्गुमेंट बदल देते हैं, टाइप बदल रहे हैं, यहाँ पे क्या रख लिए, फ्लोट, और यहाँ भी रख लेते हैं क्या, फ्लोट रख लेते हैं। क्लियर है? चलो, और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी फ्लोट है तो आर भी क्या रहेगा, फ्लोट टाइप का रहेगा। चलो ठीक है बेटर। अब यहाँ पे चलो एक इंट वाला है, 3 इंटीजर कर देते हैं यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें एक और इंटीजर हम देंगे, तुम 3 इंटीजर का सम करना। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। चलो ये भी सही है। यहाँ पे रख लेते हैं भाई तुम्हें एक इंटीजर तो मिल गया है, तुम एक फ्लोट नंबर भी मिलेगा उसका भी सम कर, एक इंटीजर एक फ्लोट का सम कर लेना। तो ऑफकोर्स इसका रिटर्न टाइप तो क्या रहेगा, फ्लोट। क्लियर है? और यहाँ भी रिटर्न टाइप आपको क्या करना चाहिए, फ्लोट कर देना चाहिए। क्लियर है? चलो यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप फ्लोट कर दो, क्योंकि इंट और फ्लोट का सम आएगा तो फ्लोट ही में आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अपने सम फंक्शन को कितने बार ओवरलोड किए। अब एक और बताते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं फंक्शन को, सम एक और ओवरलोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। पहले अब इस बार हम फ्लोट कर दिए। क्लियर है? यहाँ ए रख लिए और यहाँ पे इन टाइप का हम क्या कर दिए, बी। ऐसा किया जा सकता है, आपको क्या बताएं, स्वैप करके बना सकते हो। क्या ये भी चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का क्या रख लिए, आर रख लेते हैं, और यहाँ पे हम रखे आर इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं किसको भाई, आर को। चलिए यहाँ तक आ गया। तो हम अपने पॉलीडेमो के अंदर, पॉलीडेमो क्लास के अंदर, समझिए यहाँ पे पॉलीडेमो क्लास के अंदर, ठीक है, सम फंक्शन को ओवरलोड किए, 5 बार ओवरलोड किए। देखोगे कभी भी सिग्नेचर सेम नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन में। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन आपका पॉलीडेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले, जिसका नाम रख लिए पीडी इक्वल टू न्यू पॉलीडेमो। क्लियर है? आ गया ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बन के तैयार हो गया, अब बात करना होगा कि किस तरीका से मेरा कॉल करेंगे। देखो, एक हम इन टाइप का हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है, रिसीव करने के लिए। चलो अभी रिसीव नहीं करते हैं, अभी हमें प्रिंट है, हमको सिर्फ कंसेप्ट को देखना है। क्लियर है? और अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट हाँ एक रख ही लेना बेटर होगा। तो इन टाइप का एक्स रख ले और एक फ्लोट टाइप का वाई रख लेते हैं, क्योंकि अगर जो फ्लोट वाला रिसीव कर रहा है उसमें हम क्या रखेंगे, वाई में रिसीव करेंगे, और जो एक्स वाला रिटर्न कर रहा है इंटीजर, और एक्स में रख लेंगे। हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखे क्या, पी डी डॉट सम फंक्शन को कॉल किए, और यहाँ पे हम 12 और 33 को पास किए। 12 33 पास मतलब कि 12 और 33 का मतलब हुआ कि आप 2 इंटीजर पास किए। तो वो सर्च करेगा कि क्या उस क्लास के अंदर में सम फंक्शन का कोई ऐसा डिफिनेशन है जो 2 इंटीजर ले रहा है कोई, तो ऑफकोर्स है ना, तो ये कॉल होगा और आपका रिजल्ट सम कर एक्स में रिटर्न कर देगा। आप प्रिंट करा सकते हो किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं एक्स इक्वल टू पी डी डॉट, फिर से हम सम कॉल करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे दिए हम 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे हम 12 कर दिया। यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास किए हैं। अब देखेगा यहाँ पे क्या कोई डिफिनेशन है सम का जो 3 इंटीजर रिसीव कर ऑफकोर्स है, तो वो वाला कॉल हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करा लो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या रखा ले, प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्रिंट करा लो। अब यहाँ पे वाई में रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे हम पी डी डॉट यहाँ पे क्या लिखे, सम फंक्शन, और यहाँ पे दिए 2.3f। क्लियर है? और यहाँ पे 4.5f। क्लियर है? चलो दोनों दो फ्लोट वाला दिए। अब क्या 2 फ्लोट वाला है, वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे किसको पास कर दिया, वाई को पास कर दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि सम फंक्शन का हमने यहाँ पे अलग अलग डिफिनेशन को कॉल किया है। अब आर्गुमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर आर्गुमेंट नहीं बदलेंगे सेम डिफिनेशन बार बार कॉल होगा। क्लियर है? चलो पहले इतना एटलीस्ट रन करा के देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे आ गए। ठीक है, मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव में है। फोल्डर कौन सा है, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर में हम आ गए, और यहाँ पे लिखते हैं जावा, और पॉलीडेमो प्रोग्राम का नाम है पॉलीडेमो डॉट जावा। ठीक है,
यहाँ पे आपका फाइल पाथ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि हम लोग को क्या है, कहीं प्रोग्राम कहीं और जगह पे सेव है, ठीक है। तो नहीं, डी ड्राइव है यहाँ पे पॉली डेमो, ऑफकोर्स पॉली डेमो डॉट जावा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑफकोर्स इसमें तो है पॉली डेमो, क्लास का नाम PLOY हो गया, सॉरी यहाँ पे आपको POLY रखना था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे आ जाते। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो मेन क्लास लोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेन क्लास उसी में था। फाइल का नाम तो ठीक है, लेकिन फाइल का नाम तो सही दिए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपका अभी क्या प्रॉब्लम आया, जावा, ठीक है, POLY पॉली डेमो डॉट क्या रख लें, जावा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो आपके पास, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अब बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ और था, फिर क्लास का नाम कुछ और कर दिए, जब जल्दबाजी में सब हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नाम रखना है पॉली डेमो, ठीक है, पॉली डेमो, ठीक है, यहाँ पे पॉली, क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आ जाओ, देखो आ गया ना आंसर। यहाँ पे देखो 45, 33 और 6.8, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास कोई मिस्टेक यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन मिस्टेक कब हो जाएगा कि आप ऐसे मेथड को कॉल कर लोगे जो उसमें डिफाइन नहीं है, क्लियर है। अब आपको ऐसा लग रहा था जैसे मान लो जी हमने लिखा PD डॉट और यहाँ पे सम मेथड कॉल किया और यहाँ पे हम दिए 2.3, 5.6। अब यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि बाय डिफॉल्ट वो डबल एज्यूम कर लेगा, और आपका जो यहाँ पे है वो क्या है, फ्लोट वाला है। तो डबल कोई है, सम मेथड का कोई ऐसा डिफरेंस जो डबल आर्गुमेंट ले रहा है, तो है नहीं ना। तो देखते हैं जावा क्या कंसीडर इस चीज को करता है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है ना, यहाँ पे कारण नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर सम, एरर को पढ़ना, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर सम, डबल मांग आप दे रहे थे, वो बता भी रहा है कि आपके क्लास में कौन कौन सा है, ये बता भी यहाँ पे रहा है। देखो सम इंट वाला है, 2 फ्लोट वाला है, 3 इंटीजर वाला है, 1 इंटीजर और 1 फ्लोट का है, 1 फ्लोट और 1 इंट का है। तो आपको ये बता भी अच्छे से रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो क्या कि आपको ऐसा हो, तो आपको डबल वाला भी मेथड को क्या कर लेना चाहिए था, ओवरलोड कर लेना चाहिए था। तो ऐसे तो कॉल ही होगा नहीं, इसको हमको कमेंट बना देना चाहिए, क्लियर है। फिर हमने बताया था क्या कि सेम सिग्नेचर का क्या 2 मेथड रख सकते हैं। मान लो कि हम यहां पे हम भूल गए थे और नीचे सेम मेथड हम रख दिए, सेम सिग्नेचर, ये भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है, नाम भी सेम है। तो अगर आप सेम आर्गुमेंट रखना है, याद रखो सेम आर्गुमेंट रखना है तो नाम बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भी ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही हट गया, क्योंकि ओवरलोडिंग में नाम हमेशा सेम होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी एरर जनरेट कर देगा, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया भाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, देखो आ गया ना, कहता है एरर मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास पॉली डेमो, वो ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल होता क्या है और किस तरीका से काम करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, मतलब कि जो आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में था, जिसमें हम लोग क्या बताए थे, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। चलिए अभी के लिए इतना ही।